I am Dhananjay Singh Dhanraj and today's topic is out of. Out of acts here as a preposition and you have to know how to use it very properly. So now come on. Out of से बाहर, शाब्दिक अर्थ होता है से बाहर. आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए प्लेस, कोई एक स्थान होता है, उस स्थान के इंटीरियर यानी आंतरिक हिस्से से जब बाहर की बात की जाती है, आंतरिक हिस्से से बाहर की ओर एक मोशन की बात की जाती है, आंतरिक हिस्से का जो एक दायरा होता है उससे बाहर रेंज की बात की जाती है और उससे बाहर अर्थ आ जाता है, वहां पे हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं प्लेस के लिए. देखते हैं, मैं इस शहर से बाहर था, से बाहर, मैं इस शहर से बाहर, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, शहर का एक रेंज होगा, ये शहर है, मैं इस शहर से बाहर था, तो शहर का ये जो दायरा है, यह जो इंटीरियर पार्ट है इस शहर का, इससे मैं बाहर था, यहाँ था, दूसरे जगह था, किसी गांव में, किसी शहर में, मतलब इस दायरे के बाहर, यह जो सिटी का इंटीरियर इलाका है इससे आउट, तो वहां पे हम से बाहर के लिए आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं. क्या करते हैं, मैं था वाज, बाहर, से बाहर, आउट ऑफ, इस शहर का यहां पे आउट ऑफ दिस सिटी. सो नेक्स्ट, इस कमरे से बाहर जाओ, किसी कहते हैं इस कमरे से बाहर जाओ, तो कमरे का एक क्या होता है, निश्चित रेंज होता है और उस रेंज से बाहर जाने की बात की जा रही है. इस कमरे से बाहर जाओ, है ना, उस दायरे से बाहर की ओर मोशन दिखला रहा है, बाहर जाओ, या इस कमरे से बाहर जाओ, गो, जाओ, आउट ऑफ, से बाहर, इस कमरे का, दिस रूम. इस प्रकार से प्लेस के लिए जब इंटीरियर रेंज से आउट रेंज की ओर मोशन होता है और वहां पे अर्थ से बाहर आ रहता है, तो हम वहां पे क्या प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ. नेक्स्ट यूज, वन फ्रॉम अमंग, अनेक में से एक, मतलब अनेक में से कोई एक पार्ट करना होता है, सेपरेट करना होता है, या सेपरेट का सेंस होता है, अनेक में से कुछ का अलगाव का सेंस होता है, वहां पे उसको ऑब्टेन का सेंस होता है. अनेक में से कुछ का अलगाव, अनेक में से कुछ का ऑब्टेन का सेंस होता है, तो वहां पे हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है में से. रवि 100 में से 70 अंक पाया. कौन, रवि, रवि पाया, ऑब्टेंट, रवि ऑब्टेंट क्या, 70 अंक, 70 मार्क्स में से, यह हो जाएगा आउट ऑफ, में से आउट ऑफ, आउट ऑफ 100. तो यहाँ पे क्या है, 100 में से 70, 100 में से 70 को ऑब्टेन किया जा रहा है, तो जहां पे ऑब्टेन हो और वहां में से आए तो समझ जाते हैं वहां पे हमें आउट ऑफ का प्रयोग करना है. जैसे इन 5 कलम में से एक चुन लो, 5 में से एक चुन लो, यहाँ पे अनेक की संख्या दी गई है और में से वहां पे सिलेक्शन दे रहा है, तो वहां पर भी जो है में से जब अमांग की बात किया जाए उनमें से एक की बात किया जाता है, कुछ को ऑब्टेन की बात की जाती है और अर्थ आया आता है में से, तो वहां पे हम आउट ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं. चुन लो, चूज, चूज क्या है, एक, चूज वन, में से आउट ऑफ, इन 5 कलम, दीज 5 पेन्स, चूज वन आउट ऑफ दीज 5 पेन्स. इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या है, प्लेस के सेंस में और यहाँ पे ऑब्टेनिंग के सेंस में से के लिए आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका. आप यहाँ पे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जब यहाँ पे क्या होता है, सोर्स होता है, स्रोत होता है, सोर्स इट मीन्स स्रोत, जहाँ पे स्रोत दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर भी जो है हम वहाँ आउट ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं से के अंत. जैसे यहाँ पे दिखला दिया गया, I paid him out of
माई पॉकेट मनी। आई पेड हिम आउट ऑफ माई पॉकेट मनी, मतलब मैं अपने पॉकेट मनी से उसे पेड किया। मैं अपने पॉकेट मनी से उसे पेड किया, मतलब जो पेड करने का सोर्स है वह मेरा क्या है, पॉकेट मनी है। मैं अपने पॉकेट मनी से उसे पेड किया। आप इसका हिंदी भी कर सकते हैं, मैं अपने पॉकेट मनी अर्थात जेब खर्च, अब मैं अपने जेब खर्च से उसे, मैं अपने जेब खर्च में से उससे अदा किया। जेब खर्च में से, जो जेब खर्च था उसमें से अदा किया। तो वहां पे क्या है, आउट ऑफ का सेंस पाया जा रहा है। यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से कह सकते हैं, दिस चेयर इज मेड आउट ऑफ पीसेज ऑफ वुड। दिस चेयर में यह कुर्सी जो है मेड बनाया गया है आउट ऑफ पीसेज, टुकड़ों से। आप वुड माने लकड़ी के, लकड़ी के टुकड़ों से उसे बनाया गया है। तो लकड़ी के टुकड़ों को क्या किया गया, जुटाया गया है। लकड़ी जो बना, चेयर जो बना है वह लकड़ी के टुकड़ों का क्या है, संग्रह है। अर्थात चेयर कह सकते हैं उसका सोर्स क्या है, पीसेज ऑफ वुड है। तो इस प्रकार से हम आउट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज यहाँ पे देखते हैं, जब कभी भी रीजन होता है या कह सकते हैं मोटिव सेंस पाया जाता है, जब कोई प्रायोजन, कोई कारण पाया जाता है, तो वहां पर भी हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उससे जिज्ञासा से बाहर बात किया। जिज्ञासा से बाहर मतलब जिज्ञासा में नहीं, जिज्ञासा से बाहर बात किया। मेरी बात करने का जो क्या है, एक प्रायोजन है, जिज्ञासा से बाहर। आई टॉक्ड आउट से हिम, आई टॉक्ड हिम, और से बाहर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से बाहर। जैसे यहां पे अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आई हेल्प हिम आउट ऑफ पीटी, मैं दया से परे उसकी मदद किया। मतलब मेरे मदद करने का जो प्रयोजन रहा वह दया नहीं रहा, दया से परे चल करके मैं उसकी मदद किया। तो इस प्रकार से जहां पे मोटिव हो, रीजन हो, वहां पर भी जो है हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। थोड़ा और भी यूज देख लेते हैं। आप एक ही जगह पे इन सारे कलेक्शन को पा रहे हैं इस सेंटेंस कि जैसे अदर सेंटेंस का भी आप कलेक्शन करिए, निश्चित है बहुत सारा यूज आपको समझ में आ जाएगा। एब्सेंस, जहां पे अनुपस्थिति पाई जाती है, अनुपस्थिति को शो कर रहा होता है। जैसे क्या दिया जाए, ही वॉज आउट ऑफ माइंड, वह आपा से परे था। ही वॉज आउट ऑफ माइंड मतलब वो आपा खो दिया, मतलब अपने दिमाग के संतुलन से क्या हो गया, परे हो गया। उसके दिमाग के संतुलन में एब्सेंस पाई जा रही है। तो यहां पे क्या है, आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज आउट ऑफ मनी, ही वॉज आउट ऑफ मनी मतलब वो पैसे से बाहर था, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे एब्सेंट थे, एब्सेंस पाया जा रहा है। जैसे she was out of temper, she was माने वह थी, आउट ऑफ टेम्पर माने चिड़चिड़ेपन से परे, वह चिड़चिड़ेपन से परे थी, मतलब चिड़चिड़ेपन की क्या है, एब्सेंस पाई जा रही है। इस प्रकार से जो आउट ऑफ का यूज आपने पढ़ा, इसको बार बार रिपीट करिए। इट मीन्स इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, श्योरली आउट ऑफ का प्रयोग आपको आएगा। और सेम टाइम आप अदर सेंटेंस भी लिखते रहिए, सेम काइंड ऑफ थिंकिंग करते रहिए, श्योरली आपको आउट ऑफ का यूज अवश्य आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए
ताकि हर आने वाला नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।